नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयज पोर्टल पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो भारत बंद को लेकर अरुण जेटली के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण ऐलान के बारे में है। जी हाँ, भारत बंद यानी 8-9 जनवरी 2019 को हुई हड़ताल के बारे में अरुण जेटली ने क्या कहा है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। अरुण जेटली ने पेंशन, सैन्य कर्मचारियों की ओआरओपी या फिर जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके सातवें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के तहत वेतन वृद्धि, पेंशन भोगियों की पेंशन वृद्धि तथा ओपीएस या एनपीएस को लेकर यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात कही है। चलिए वीडियो के माध्यम से हम बताते हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पर कहा है। भारत बंद को लेकर अरुण जेटली का कहना है कि बिना बात यहाँ पर ट्रेड यूनियनों ने मुद्दा खड़ा कर दिया है, बिना बात उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और यहाँ पर बंद का आह्वान करने को लेकर उन्होंने आलोचना की और कहा कि केंद्र की जो सरकार है उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए हमेशा ही कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जैसे ही हम आपको पता है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा भारत बंद जो किया गया है उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा अगर ये वाम समर्थित ट्रेड यूनियन बिना किसी मुद्दे के प्रदर्शन कर ट्रेड यूनियन आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करना चाहेंगे तो ऐसे में देश का श्रम बल गंभीरता से इसका विश्लेषण करेगा और तुलना करेगा कि कौन सी सरकार ने कर्मचारियों के हित के लिए क्या क्या किया है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि हमने मतलब राज्य सरकार ने ट्रेड यूनियनों से लगातार बातचीत करने के लिए 2014 में ही एक मंत्री समूह का गठन कर दिया था और उसके बाद भी यहाँ पर उन्होंने जितने भी कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों की या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उन सब के बोनस, ग्रेजुएटी, वेतनमान, मातृत्व लाभ को बढ़ाने तथा निर्धारित पेंशन, गारंटी कार्ड पेंशन को लेकर यहाँ पर उनकी सरकार के द्वारा जो किया गया है उसके बारे में व्याख्यान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ट्रेड यूनियनों का भविष्य अधर पे लटका हुआ है और अपना यहाँ पर अपने आप को अहम बनाने के लिए, अपने आप को उभारने के लिए ही यहाँ पर राजनीतिक दंगे करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा में वाम दलों की शक्ति का काफ़ी ह्रास हुआ है। वित्त मंत्री के मुताबिक केरल में भी वाम दलों के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर गिनवाया है कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए क्या क्या किया है। उनका कहना है कि बोनस की सीमा गणना को उनकी सरकार ने 3500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया है। इसके साथ साथ बोनस की पात्रता सीमा भी 10,000 रुपये से बढ़ाकर उन्होंने 21,000 रुपये प्रति माह की है। मातृत्व लाभ को उन्होंने मातृत्व अवकाश के लाभ 2 बच्चों के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर उन्होंने 26 सप्ताह कर दिया है। ग्रेजुएटी की सीमा को उन्होंने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। न्यूनतम मजदूरी को भी यहाँ पर इन्होंने वृद्धि का अलग अलग रेंज के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पर उल्लेख किया है। ईएसआई की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर पात्रता वृद्धि सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह की है और सभी कर्मचारियों के लिए 2 डिस्पेंसरियों का लाभ, मतलब एक उनके कार्यस्थल और दूसरे उनके रहने के स्थल पर किया है। उन्होंने यहाँ पर पेंशन के लिए कहा है कि उन्होंने निर्धारित न्यूनतम गारंटेड पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की है। बीमा की बात करें तो इन्होंने कहा कि सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत की सूरत में ईपीएफओ की ईडीएलआई योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपये का न्यूनतम सुनिश्चित बीमा तथा 6 लाख रुपये का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किए गए हैं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का भी इन्होंने मानदेय बढ़ाया है, ऐसा इनका कहना है। इसके साथ साथ 7वां वेतन आयोग की बात करें तो इन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग और रियायतों में इन्होंने उल्लेखनीय वृद्धि की है। पूर्व में ऐसी सरकार थी जिन्होंने ऐसा काम करने में काफ़ी समय लगा दिया था, जिसलिए लेकिन उन्होंने इनको कुछ ही समय के अंदर कर दिया। उनका कहना है कि सशस्त्र बलों, अन्य अर्धसैनिक तथा सुरक्षा बलों के मामले में भी प्रस्ताव में सुधार किया गया है। रक्षा बलों के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ओआरओपी को जो कई लंबे दशकों से लंबित था, उन्होंने जल्दी इसका समाधान भी किया है। सरकारी पेंशन की बात करें तो उनका कहना है कि एनपीएस के तहत कर्मचारी और हमारी सरकार 10% का कंट्रीब्यूशन देती है। उन्होंने यहाँ पर सरकार का कंट्रीब्यूशन जो है 14% कर दिया है। इस तरह से प्रति माह कोष के लिए 24% का प्रारंभिक योगदान डाला जाता है। इसके अतिरिक्त 60% संचय राशि जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी निकाल सकता है को पूरी तरह से भी आय मुक्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो कर्मचारियों को एक विकल्प भी दिया गया है जिसे वे अंकित कर सकते हैं कि वे अपने पेंशन कोष को सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं या इसका कुछ हिस्सा बाजार में निवेश करना चाहते हैं। यह अब पूरी तरह से कर्मचारियों पर निर्भर है।
उनका कहना है कि ट्रेड यूनियनों से संबंधित विभिन्न कानूनों और नियमों में भी उन्होंने कई प्रक्रियात्मक बदलाव किए हैं। ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंतर्गत एक यूनियन को आवेदन के 45 दिन के भीतर पंजीकृत करना होगा, अन्यथा वो स्वतः ही पंजीकृत समझ लिए जाएंगे। देश के कई राज्यों और जिलों में प्रोविडेंट फंड कार्यालय भी खोले जा रहे हैं। कर्मचारियों को अब किसी भी सामान्य सेवा केंद्र से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने की सुविधा दी गई है। उनका कहना है कि वेज कोड और सामाजिक सुरक्षा कोड को भी अब मजबूत और अधिक तार्किक बनाया जा रहा है। दिवालियापन कोड के अंतर्गत पूर्व के शासन की तुलना में कर्मचारी को भुगतान का प्रवाह ऊंचे दर्जे का आंका जा रहा है। उनका कहना है कि अतीत में ऐसी कोई भी सरकार नहीं थी जिसने इतनी कम अवधि में कर्मचारियों के लिए इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कर्मचारियों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनके फायदे के लिए अनेक योजनाएं जारी की हैं। कागजी कार्यों में कटौती लाने के लिए उन्होंने विभिन्न कानूनों को बनाया है, जिससे प्रक्रियात्मक सरलीकरण किया गया है। कर्मचारियों के हितों को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी निर्णय को सरकार ने नहीं लिया है। इन सब से ऊपर उठकर यदि लेफ्ट ट्रेड यूनियंस गैर व्याप्त मुद्दों पर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के राजनीतिकरण पर जोर दें, तो देश में यह कर्मचारियों पर निर्भर है कि वे गंभीर होकर यह आकलन करें कि वर्तमान सरकार ने उनके लिए क्या किया है तथा उनकी तुलना पूर्व की विभिन्न सरकारों के कोर रिकॉर्ड से करें। तो यहाँ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी सरकार के द्वारा क्या काम किए गए हैं केंद्रीय कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों के लिए, वो गिनवाए हैं। या फिर उन्होंने यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं की है कि गवर्नमेंट जितने भी हमारे कर्मचारी थे जो हमारी 2 दिन की हड़ताल में उपस्थित थे, उनकी मांगों को मानेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।